दोस्तों नमस्ते। स्वागत है सभी का शिवराज सर आई यूट्यूब चैनल में। अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल की इश्यूज बहुत सारे लड़की कमेंट कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं। प्रोफाइल 100% नहीं हो रही है, तो यहाँ आपकी जो अप्रेंटिसशिप की प्रोफाइल होती है वो 100% कंप्लीट करनी है। आधार लिंक भी नहीं हो रहा है, तो ये जो इशू है वो मैं यहाँ डिटेल में बता दूंगा। उसके बाद आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तब तक आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करो ताकि आपको सब नोटिफिकेशन तुरंत मिले। जॉब अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट भी करना। सब लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो शुरू में आपको अप्रेंटिसशिप की पोर्टल पे लॉगिन करना है। जहाँ ऊपर लॉगिन एक ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ जाके लॉगिन करते। रेगुलर लॉगिन अभी आपने रजिस्ट्रेशन किया रहेगा अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट में। तो लॉगिन करने के बाद आपको आपका यहाँ ईमेल आईडी, जीमेल आईडी या नंबर जो आपको मिलेगा वो नंबर आप यहाँ एंटर करेंगे और आपका पासवर्ड या पासवर्ड आता है जो आपने पहले बनाया रहता है। तो पासवर्ड के बाद आपको अभी एक सिक्योरिटी के लिए OTP आ रहा है आपके मोबाइल पे। आपका जो मोबाइल आपने प्रोफाइल बनाते वक्त एंटर किया है उसमें आपको 6 डिजिट OTP आ रहा है। तो OTP एंटर करने के बाद आप अपनी द OTP इज सेंड टू मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल नंबर बता रहे हैं ये नंबर पे आपने वेबसाइट ने OTP सेंड किया है, तो वहाँ का OTP यहाँ एंटर करना है, 6 डिजिट OTP एंटर करने के बाद आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाती है। तो ओपन होने के बाद आपकी यहाँ एक पिंक कलर का एक ऑप्शन आता है कंप्लीट योर प्रोफाइल, और बाकी प्रोफाइल की डिटेल नीचे आ जाती है जहाँ डैशबोर्ड प्रोफाइल। तो आपको प्रोफाइल में जाना है और कंप्लीट करना है। तो यहाँ प्रोफाइल में टच करो। उसके बाद आपको ऊपर एक मैसेज भी आ रहा है कि प्लीज़ कंप्लीट योर प्रोफाइल टू अप्लाई फॉर अपॉर्चुनिटी। मतलब यहाँ आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट करनी है, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने के लिए आपको प्रोफाइल कंप्लीट होना जरूरी है। अब ये 30% प्रोफाइल आपको दिख रही है, तो इसको हमें 100% कैसे करना है ये मैं बता देने वाला हूँ। तो बेसिक डिटेल आप यहाँ आपके ऊपर नाम दिखता है, उसके बाद नीचे ये 3 डॉट दिख रहे हैं, उसमें जाके प्रोफाइल में जाएंगे तो एक बेसिक डिटेल आपकी एंटर करनी है। तो बेसिक डिटेल में आपकी नाम जो है, पहली गलती यहाँ हो रही है, तो ये नाम जो है जो पूरा एंटर करना है। अब ये अजय कदम जैसा नाम लिखा है वो आपके यहाँ पिताजी का नाम भी बीच में, जो ऐसा आधार कार्ड पे, आधार कार्ड जो अपना आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड पे जो नाम है वही आपको एंटर करना है। पूरा नाम रहेगा तो पूरा नाम एंटर करो, स्पेलिंग वगैरह सब वहाँ चेक करने हैं आपको। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो भी आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं होगी। तो आधार कार्ड अगर करेक्शन है तो आधार कार्ड के करेक्शन पहले कर ले, उसके बाद ही प्रोफाइल बना ले, ताकि आपको कोई आगे इशू ना हो। तो ये आपको नाम एंटर करना है, जैसे आधार कार्ड का पूरा नाम आता है वैसे ही आपको एंटर करना है। अभी मैंने कल आधार कार्ड दिखाया था, इसके लिए मेरा वीडियो यहाँ यूट्यूब ने डिलीट किया था, क्योंकि मैंने आधार कार्ड थोड़ा सा दिखाया था। इसके लिए मैंने वो वीडियो डिलीट, यूट्यूब ने वीडियो डिलीट किया था। अभी यहाँ बाकी बेसिक डिटेल आपको एंटर करनी है। सिर्फ यहाँ आपका पूरा नाम एंटर करना है, ये गलती मत करना। अगर पूरा नाम एंटर नहीं करेंगे तो आपकी वेरीफाई आधार वेरिफिकेशन नहीं होगा और आपका 100% प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद अबाउट मी में बहुत सारे बच्चे कुछ नहीं ब्लैंक छोड़ रहे, तो यहाँ आपको एंटर करना है, आपका ट्रेड जो होगा वो एंटर करना है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस रहेगा, आप कुछ काम कर रहे हैं वो एंटर करना। अगर आपके पास MSc ITI टाइपिंग है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स है वो आप यहाँ डिटेल एंटर करो और अपडेट करो प्रोफाइल, तो अपडेट हो जाएगी। पहली प्रोफाइल की डिटेल
अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आपको एजुकेशनल ऐड एजुकेशन में जाना है। अगर आपने ITI का नंबर एंटर किया तो आपका एजुकेशन ऑलरेडी ऐड होके आता है, तो वो भी हम देखेंगे। उसके बाद प्रेफरेंस में डिटेल एंटर करनी है। ऐड एजुकेशन में आपको सिर्फ ITI का एंटर किया तो भी चलेगा, सिर्फ ITI जो आपने पास किया है वही ITI का एंटर करो, बाकी 10वीं वगैरह नहीं दिया तो भी चलेगा। उसके बाद प्रेफरेंस में आपका जो ट्रेड होता है वो एंटर करना है, वो हम आगे देखेंगे। प्रेफरेंस में आपका ट्रेड, जो आपका ट्रेड है तो उसमें आपको अप्रेंटिस मिल सकती है प्रेफरेंस में। उसके बाद आधार वेरिफिकेशन करना है। आधार वेरिफिकेशन के लिए मैं आपका सिर्फ आधार नंबर यहाँ एंटर करना है एडिट करने के बाद। और आधार वेरिफिकेशन तभी हो रहा है जब आपका प्रोफाइल नेम का स्पेलिंग और आधार कार्ड का स्पेलिंग अगर मैच हो जाएंगे, स्पेलिंग मतलब आपका नाम, पिताजी का नाम और जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ भी मैच हो जानी चाहिए तभी। और मेल फीमेल नेम होता है, मेल फीमेल होता है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों जब मैच हो जाते तभी आधार वेरिफिकेशन हो जाता है। तो आपको वो चेक करने हैं। उसके बाद आपको लास्ट में आधार वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी 80% प्रोफाइल कंप्लीट हो जा रही है। 80% प्रोफाइल कंप्लीट होते हैं आधार वेरिफिकेशन होने के बाद। तो आधार वेरिफिकेशन होने के बाद आपको फिर डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड मतलब यहाँ जो 3 लाइन होती है उसमें जाना है। डैशबोर्ड में लास्ट में यहाँ बैंक डिटेल आपकी एंटर करनी है। बैंक पासबुक की डिटेल मतलब आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, और आपका अकाउंट कौन सा है। सेविंग, ज़्यादातर सेविंग अकाउंट होते हैं तो सेविंग अकाउंट यहाँ एंटर करना है। करंट अकाउंट एंटर नहीं करना है। करंट अकाउंट बैंक अपना कंपनी का होता है, अपना सेविंग अकाउंट होता है सेविंग, तो वो सेविंग अकाउंट और बैंक का नाम होता है तो आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ अभी सारे एंटर करने हैं। अभी ये जो नंबर आता है ऊपर, ये नंबर आपको बार बार लगेगा। ये अप्रेंटिस नंबर वाला आता है, वो नंबर आपको बहुत बार लगेगा, तो ये नंबर आपको लिख के रखना है। तो प्रोफाइल अगर कभी ओपन नहीं होते, हर बार पूछते हैं आपको ये नंबर, तो ये वाला नंबर आपको याद रखना है या कहीं लिख के रहना है। अभी मैंने यहाँ अबाउट मी, एडिट प्रोफाइल में अगर देखेंगे अबाउट मी, ये अगर ये आपके पास कौन सा ट्रेड है वो ट्रेड एंटर किया है, एक्सपीरियंस मेंटेनेंस वर्क का एक्सपीरियंस है, ऑन जॉब ट्रेनिंग किया है वो लिखा है, और वायरमैन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है वो लिखा है। आपके पास अगर अप्रेंटिस है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, वो आप यहाँ एंटर करें। तो ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ ऑलरेडी यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आ रहा है ITI करके, तो उसकी डिटेल आगे भरनी है। तो एजुकेशन डिटेल में आपको एजुकेशनल यहाँ 2 ऑप्शन आते हैं, तो उसमें से आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेना है। उसके बाद नीचे जाना है, क्वालिफिकेशन क्या है तो ITI है, तो ITI लिखो, यहाँ ITI लिखो, मतलब वो सिलेक्ट करना है आपको। यहाँ 5वीं 4थी पास, 5वीं पास, 10वीं 8वीं ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं, तो उसमें से आपको ITI सिलेक्ट करना है, रिजल्ट अवेटेड नहीं सिलेक्ट करना है। कैटेगरी में SCVT और NCVT आता है, तो आप अगर ज़्यादातर बच्चे अभी NCVT पास है तो NCVT यहाँ सिलेक्ट करें। उसके बाद स्पेशलाइजेशन आता है, आपका ट्रेड होता है स्पेशलाइजेशन में आपका ट्रेड एंटर करना है। उसके बाद आपके ITI का नाम जो होगा वो गवर्नमेंट ITI जो होगा वो वहाँ एंटर करो। मार्क्स कितने मिले हैं, अभी ये मार्क्स एंटर करने हैं दोनों साल के, मतलब फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर ऐड करके आपको ये एंटर करने हैं।
टोटल मार्क्स भी फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर, अगर 2 साल के ट्रेड के लिए बता रहा हूँ, 1 साल के ट्रेड के लिए एक ही साल के मार्क्स होते हैं प्लस सेकेंड ईयर, टोटल मार्क्स 1300 होते हैं अभी 2 साल के बच्चों के लिए। तो यहाँ मैंने दिखा है, आपने स्पेशलाइजेशन लिखा और एग्रीगेट मार्क्स मतलब जितने मिले, फर्स्ट ईयर में इतने मार्क्स मिले हैं, सेकेंड ईयर में इतने मार्क्स, दोनों का टोटल करके यहाँ मार्क्स ऐड किया है। टोटल मार्क्स में भी यहाँ फर्स्ट ईयर के 700 मार्क्स और सेकेंड ईयर के 600 मार्क्स करके 1300 मार्क्स एंटर किए हैं। तो अगर आपका 2 ईयर का ट्रेड है तो ये ऐड करने हैं, नहीं तो आपको जितने 1 साल का अगर ट्रेड हो तो 1 साल के मार्क्स एंटर करने हैं। उसके बाद आपको परसेंटेज काउंट करना है। परसेंटेज कैसे काउंट करते हैं, तो एग्रीगेट मार्क्स मतलब 11, अभी ऊपर 1100 के ऊपर मार्क्स और डिवाइडेड बाय 1300, मतलब जितने आपको मार्क्स मिले हैं ऊपर रखो और टोटल मार्क्स नीचे रखो, इंटू 100 करने के बाद आपको ये परसेंटेज आ जाती है। उसके बाद आपका ट्रेनिंग स्टार्ट कब हुआ, तो बहुत अभी 2 साल के बच्चे तो ट्रेनिंग स्टार्ट 1 अगस्त 2020 में हुआ है। जो आपका ट्रेनिंग पीरियड अगस्त में ही चालू होता है तो अगस्त लिखो, अगर 1-2 दिन आगे पीछे होगा तो चलता है, लेकिन 1 अगस्त उसको एंटर करना है। 1 अगस्त ये यहाँ से सिलेक्ट करना है कैलेंडर में से। एंड डेट, आईटीआई की एंड डेट 31 जुलाई होती है। जो भी आपकी ट्रेड है 1 साल की है तो 31 जुलाई 2022 और स्टार्ट डेट 1 अगस्त 2021, और 2 साल के बच्चे हैं तो 20, जिनको हम 20-22 के बच्चे बोलते हैं। और अगर आप 1 साल के बच्चे हैं तो 2021 अगस्त 1, और एंड डेट तो यही रहेगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर अभी एनटीसी आ गया, बहुत सारे 2 साल के लड़के 1 साल के सबका एनटीसी आ गया है, पीडीएफ आप एंटर कर सकते हैं। नहीं तो आप जॉइंट पीडीएफ ऑनलाइन करके फर्स्ट ईयर का मार्कशीट, सेकेंड ईयर का मार्कशीट ज्वाइन करके अपलोड कर सकते हैं। ये तीनों आप अपलोड कर सकते हैं एक साथ जॉइंट पीडीएफ करके। कोई भी मार्कशीट यहाँ पूछा है, नीचे लिखा है प्लीज अपलोड अ स्कैन कॉपी और इमेज ऑफ द मार्कशीट और सर्टिफिकेट। मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपके यहाँ एंटर करने हैं, या कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो दोनों साल का एक साथ आता है वो भी यहाँ एंटर, अभी तक बहुत सारे बच्चों का नहीं आए तो यहाँ वो भी एंटर कर सकते हैं। तो बहुत सारे लड़कों के पास एनटीसी है तो एनटीसी अपलोड करो। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मार्कशीट डाउनलोड हो चुका है तो उसको ज्वाइन करो। ज्वाइन पीडीएफ ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन ज्वाइन पीडीएफ करने के बाद एक पीडीएफ आ जाएगा तो उसमें से यहाँ अपलोड करना है। तो ये जो फाइल साइज़ है ज़्यादा से ज़्यादा 4 MB होनी चाहिए। तो वो अभी बहुत सारे ऐप है ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद प्रेफरेंस है। अब ये मार्कशीट अपलोड करने के बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो आता है वो आपको दिख जाएगा। जितने जितने आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ज़्यादातर मत डालो, सिर्फ आईटीआई का डाल दिया तो भी चले, एंटर किया तो भी चलेगा। उसके बाद प्रेफरेंस, आपको कौन से ट्रेड से आप पास है वो यहाँ एंटर करना है। आप अगर आईटीआई इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है, फिटर है तो यहाँ एंटर करो, एडिट करके सिर्फ वहाँ सिलेक्ट करना है। उसके बाद आधार वेरिफिकेशन करने के बाद आपकी प्रोफाइल 100% हो ही जाएगी। अभी बहुत सारे लड़कों ने R नंबर से लेकर के प्रोफाइल बनाए तो उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑलरेडी आ गया, इसमें एंटर करना, उसको सिर्फ आपको एडिट करना है। सिर्फ टोटल डिटेल यहाँ आ जाती है, ये ऑलरेडी वेबसाइट से आ जाती है और सिर्फ आपको यहाँ एडिट करना है। आपके मार्क्स और आपके परसेंटेज ये एडिट में जाके आप एडिट कर सकते हैं। तो ऐसे हो गई ये प्रोफाइल 100% कंप्लीट के लिए। आपको ये प्रोफाइल यहाँ अगर आप लास्ट में देखेंगे तो यही कैंडिडेट की ये प्रोफाइल अभी 100% बन गई है। तो ऐसे बनाते प्रोफाइल 100%, जिसके लिए को आधार, मार्कशीट,
सब डिटेल आपको एंटर करने हैं अच्छी तरह से। तो सबको बेस्ट ऑफ लक। अगर आप चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करो। थैंक यू वेरी मच।